हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी ठाकुर पब्लिकेशन की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में वेरियस मार्केटिंग ओरिएंटेशन का इंट्रोडक्शन देखा था। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ओरिएंटेशन होता क्या है। ठीक है, हमारा फर्स्ट ओरिएंटेशन क्या था? प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। तो हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ओरिएंटेशन एक्चुअली में क्या होता है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्शन ओरिएंटेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द 19th सेंचुरी एंड लास्टेड टिल द लेट 1920s। ठीक है, मैं मतलब इसमें बोल रहा है प्रोडक्शन ओरिएंटेशन जो इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था, वो कब हुआ था? जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 19th सेंचुरी में आया था, तब स्टार्ट हुआ था। और ये कम से कम 1920 के आखिरी तक चला है, मतलब लेट 1920 तक ये चला है। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मतलब इस जो ये ओरिएंटेशन बात करता था, ये कॉन्सेप्ट बात करता था, क्या बात करता था कि सप्लाई मतलब आप मार्केट में मतलब जितना सामान दोगे उतना डिमांड आएगा, मतलब आप जितनी सप्लाई करोगे उतना डिमांड आएगा। इनका कहना था कि आप 1000 सप्लाई दे दो तो 1000 की डिमांड आ जाएगी। ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट पे चलता था। Under this orientation, consumers' taste and preference are not considered while producing goods and services. इस orientation के अंदर कंज्यूमर्स की नीड, वांट्स, टेस्ट, प्रेफरेंस से कोई मतलब नहीं होता था, ना ही कंसीडर किया जाता था। गुड्स और सामान को बनाने से पहले जानने की कोशिश की जाती थी कि एक्चुअली में कस्टमर को क्या चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं होता था। उनका कहना होता था हम जो बनाएंगे वो बिकेगा। Earlier, it was believed by marketers that the good produced by them will be sold as per the consumer's requirement. बाद में ये रियलाइज हुआ कि जो वो सामान बेच रहे हैं वो कंज्यूमर्स के रिक्वायरमेंट के थ्रू क्या हो जाएगा? सोल्ड हो जाएगा। बेस्ड ऑन द लॉ दैट सप्लाई Based on the law that supply creates its own demand, it is assumed that with the increase in the production and distribution activity, the sale of the products and services also increases. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में ये माना जाता था कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे और जितना ज़्यादा मतलब मार्केट में माल दोगे उतना ज़्यादा डिमांड आएगी। ठीक है, और उतना ज़्यादा सामान बिकेगा। This concept is very old and it is implemented only in limited situation. ये जो concept है ये बहुत पुराना है और इसको हम सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सिचुएशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if a firm wants to cut down its cost of production, then this can be done by increasing production of goods and services. ठीक है, पहला तो हो सकता है अगर फर्म को अपनी कॉस्ट कम करनी हो, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करनी हो, तो सब लोग जानते हैं अगर आप बल्क में सामान बनाओगे तो उसकी कॉस्ट कम लगती है। तो अगर फर्म को अपना कॉस्ट कम करना हो तो ये काम वो कर सकता है कि वो प्रोडक्शन बल्क में करे ताकि उसको पर प्रोडक्ट कॉस्ट जो आए वो कम आए। ठीक है, दिस विल जनरेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये क्या होगा? इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ाएगा, मतलब ज़्यादा सामान में कम लागत लगती है। ठीक है, और कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा प्रोडक्ट के। इन अ सिमिलर वे द डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई कैन बी मैनेज्ड बाय अप्लाइंग प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये जो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा डिमांड और सप्लाई में, इसको हम लोग प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट करके क्या कर सकते हैं? मैच कर सकते हैं। विथ हाई demand, the prices of products also start increasing with leads of high profit. ठीक है, अगर हाई डिमांड आई तो हायर प्रॉफिट भी होगा, ज़्यादा सामान बिकेगा, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, फिर क्या है हमारा? द ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग प्रोडक्शन ओरिएंटेशन अज्यूम दैट इफ प्रोडक्ट्स आर ऑफ लो कॉस्ट देन दे कैन बी ऑफर्ड एट वेरियस लोकेशन एंड मार्केट्स विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना होता है कि अगर
प्रोडक्शन या प्रोडक्ट का दाम कम रहेगा तो हम उसको अलग अलग मार्केट में बेच सकते हैं और किसी भी मार्केट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं जनरेट होगी। In consideration with above statement, organization focuses on low cost of production and wide distribution network। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, प्रोडक्शन बढ़ाती है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करती है कि उनको कॉस्ट कम पड़े, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे ज़्यादा फोकस करती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। दिस प्रोसेस इवॉल्व्स लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ क्रूशियल प्रॉब्लम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत लार्ज स्केल पे चाहता है, तो ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि इतना सारा प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए, उतनी बड़ी जगह चाहिए, उतना पैसा चाहिए, सब चाहिए। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट कस्टमर विल बाय चीप गुड्स एंड सर्विसेज। और दूसरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ज़रूरी भी नहीं है कि कस्टमर हमेशा सस्ती चीज़ खरीदता हो या हर सस्ती चीज़ कस्टमर खरीदता हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वेनेवर ऑफर्ड, दिस ओरिएंटेशन इज़ वेरी यूजफुल इन बैंक्स, हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग कन्वीनियंस प्रोडक्ट। ठीक है, ये ओरिएंटेशन वहाँ ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, जैसे हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, जहाँ पे कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, तो वहाँ पे तो ये यूज़फुल हो सकता है। तो ये वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।